तुमसे दोबारा मिलकर बड़ी खुशी हुई। अब चुपचाप सांचा मुझे दे दो। नहीं, मेगाट्रॉन, सुधर जाओ। हेलो गाइस, तो स्वागत है भाई मेरे नए चैनल मॉन्स्टर डोरा पे। तो दोस्तों आज हम लोग इसमें बताएंगे ट्रांसफॉर्मर प्राइम की स्टोरी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर एक अमेरिकन कार्टून शो जिसकी शुरुआत 26 नवंबर 2010 को हुई थी और उसका आखिरी एपिसोड 26 जुलाई 2013 को आया था। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर की अनटोल्ड स्टोरी एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, ट्रांसफॉर्मर प्राइम की शुरुआत 26 नवंबर 2010 से 26 जुलाई 2013 तक हुई थी और इसके टोटल 3 सीज़न हैं। पहले सीज़न का नाम ट्रांसफॉर्मर प्राइम, दूसरे सीज़न का नाम ट्रांसफॉर्मर प्राइमी था और तीसरे सीज़न का नाम ट्रांसफॉर्मर बीस्ट हंटर नाम था। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर प्राइम का चौथा भी सीज़न आने वाला था जिसका ट्रांसफॉर्मर द गैल्वियन रिफ्यूजी नाम था। इसे किसी कारणवश कैंसिल कर दिया गया था। क्यों कैंसिल कर दिया गया था उसे हम लोग अभी जानेंगे। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर प्राइम का ओवर बजट होने के कारण इस सीज़न को कैंसिल करना पड़ा था। एक एपिसोड बनाने में ट्रांसफॉर्मर की कंपनी को लगता था $8 मिलियन, जो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने ज़्यादा होते हैं। $8 मिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं और इनके पास उतना बजट नहीं था इस चीज़ को बनाने के लिए। और सीज़न 4 बहुत बड़ा होने वाला था और सीज़न 4 में एक नई विलेन की एंट्री होने वाली थी जिसका नाम गैल्वियरट्रॉन होने वाला था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गैल्वियरट्रॉन कौन है, तो जिसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। यूनिक्रॉन ने ही गैल्वियन को बनाया है। गैल्वियन को बनाने का मकसद यूनिक्रॉन का ये था 13 प्राइम को मार दिया जाए। यूनिक्रॉन का सिर्फ ये मकसद था कि सारे प्राइम्स मर जाएं। और यूनिक्रॉन को टक्कर देने वाला गॉड यानी भगवान वो था प्राइमस, प्राइम का देवता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्राइमस कौन है। प्राइमस साइबरट्रॉन का कोर है, लेकिन आप सबको तो पता ही है यूनिक्रॉन और प्राइमस में कट्टर दुश्मनी है, क्योंकि यूनिक्रॉन गलत रास्ते में जाता है और प्राइमस हमेशा सत्य के पीछे जाता है। लेकिन एक दिन मेगाट्रॉन ने साइबरट्रॉन पे जंग छेड़ दी, जिसके कारण साइबरट्रॉन पूरी तरह से बर्बाद हो गया और साइबरट्रॉन के जो लॉर्ड थे प्राइमस वो धीरे धीरे करके बीमार होना शुरू हो गए। लेकिन ऑप्टिमस प्राइम ये समझ चुके थे कि साइबरट्रॉन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और ऑप्टिमस प्राइम ये नहीं चाहते थे कि साइबरट्रॉन पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। वो ऑप्टिमस प्राइम धीरे धीरे करके साइबरट्रॉन के कोर में चले गए, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम को ये नहीं पता था कि बीमार प्राइमस ऑप्टिमस प्राइम को 13 प्राइम्स की पावर दे देंगे। उसके बाद ऑप्टिमस बन गए ऑप्टिमस प्राइम। लेकिन गैल्वियन को देख के आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पूरी तरह से मेगाट्रॉन है, लेकिन दोस्तों ये मेगाट्रॉन नहीं है। क्योंकि दोस्तों मेरे पास ट्रांसफॉर्मर द गैल्वियन का उसका इंट्रो है, जो दोस्तों मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। आपके सामने अभी इंट्रो आने वाला, ये लीजिए आ गया।
तो भाई आप लोग ने इंट्रो देख लिया, भाई बताओ कैसा लगा। लेकिन भाई मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि भाई ये 2D में है। जो हम लोग जो देखते थे भाई वो 3D में था। भाई 3D का मज़ा अलग ही है और 2D का तो भाई आप जानते ही हो भाई 2D कैसी होती है। लेकिन दोस्तों आपने इसमें ये देखा होगा, इसमें कई सारे नए कैरेक्टर्स होंगे। दोस्तों इसमें जितने भी नए कैरेक्टर्स हैं उनमें से मुझे किसी का भी आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने ये एपिसोड नहीं देखा, क्योंकि भाई ये हिंदी में डबिंग नहीं है। दोस्तों मैंने बहुत ढूंढा, हिंदी में डबिंग मुझे नहीं मिली। और पता है भाई इंग्लिश में भाई इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है, आप सब भी जानते हो। आपने इस एपिसोड में गैल्वियन की असली पावर देखी है। अगर आपने गैल्वियन की पावर नहीं देखी है तो दोस्तों मैं अभी आपको जो क्लिप दिखा रहा हूँ उसमें आपको गैल्वियन की पावर दिख जाएगी। तो भाई लोग आपने गैल्वियन की पावर देख ली। भाई एक बार इमेजिन करो भाई अगर ये 3D में आया होता तो भाई ये मेगाट्रॉन से भी कितना ख़तरनाक लगता भाई। तो भाई लोग मैं आपको एक तो फैक्ट की बात बताता हूँ। आपने देखा होगा ऑप्टिमस प्राइम की जो नई बॉडी होती है वो दोस्तों उनकी मूवी से इंस्पायर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्टिमस प्राइम की ये वाली बॉडी और मूवी की जो बॉडी आप देख सकते हैं, दोनों एकदम सिमिलर है एक दूसरे से, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दूसरा फैक्ट ये है कि दोस्तों आपने देखा होगा इसमें एक तो कैरेक्टर है जिसका नाम क्लिक जंपर है। दोस्तों उसको सबसे पहले मार दिया गया था। इसको क्यों मार दिया गया था, इसका रीज़न था कि क्लिप जंपर का कोई बैक स्टोरी ना होने के कारण क्लिप जंपर को पूरी तरह से पहले ही एपिसोड में इसको मार दिया गया था। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, क्लिप जंपर को एक बार फिर से ज़िंदा किया गया था। मेगाट्रॉन ने उसके अंदर डार्क एनर्जॉन डाल दिया था जिसके कारण मेगाट्रॉन ने क्लिप जंपर को ज़िंदा कर दिया था। लेकिन वो काबू ना होने के कारण मेगाट्रॉन को मजबूरन उसको मारना पड़ा। दोस्तों हमारा तीसरा फैक्ट ये है कि दोस्तों आपने देखा होगा मेगाट्रॉन के पास एक तो स्पेस शिप होती है जो एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जी हाँ दोस्तों वो एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मेगाट्रॉन ने इस स्पेसशिप को इसलिए बनाया था क्योंकि वो यूनिक्रॉन से लड़ सके, क्योंकि आप जानते हैं यूनिक्रॉन बहुत ताकतवर है और यूनिक्रॉन से लड़ने के लिए उसने स्पेसशिप बनाई थी जो ट्रांसफॉर्म हो सके। लेकिन आपने देखा होगा इसमें ये ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। इसलिए ट्रांसफॉर्म नहीं होती है क्योंकि इस जो बनाने वाले जो मेकर्स थे वो इस चीज़ को भूल गए थे कि मेगाट्रॉन की स्पेसशिप ट्रांसफॉर्म हो सकती है और उनको याद ही नहीं था। उन लोग बाकी सब में इतने बिज़ी हो गए कि उन्होंने ये भूल ही गए कि भाई मेगाट्रॉन की स्पेसशिप ट्रांसफॉर्म हो सकती है भाई, क्योंकि बेसिकली उन लोग ग्राफिक्स में ज़्यादा फोकस कर रहे थे ना कि स्टोरी पे। फैक्ट नंबर 4 बहुत अमेजिंग है क्योंकि दोस्तों आपने नोटिस ज़रूर किया होगा कि ट्रांसफॉर्मर की जो रियल लाइफ की जो आप फ़ोटो देखेंगे उसमें आप देख सकते हैं कि भाई उनकी नाक है। लेकिन अब अगर आप कार्टून में देखें तो भाई उनकी नाक नहीं है, लेकिन बट उसमें आईब्रोज़ है। ऐसा क्यों है दोस्तों मैं अभी लिए है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स जितने भी हैं वो स्पेस से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको नाक नहीं दी गई है क्योंकि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। तो भाई नाक की क्यों, लेकिन आईब्रोज़ इसलिए दिए गए हैं क्योंकि उनको फेशियल एक्सप्रेशन वो अच्छी तरह से दे पाएँ, इसलिए कैरेक्टर्स को आईब्रोज़ दी गई हैं। और उनकी जो बोलने का तरीका वो भी इंसानों की तरह दिया गया है क्योंकि भाई अच्छा लगना चाहिए, इसलिए उन लोग ने दिया है। तो भाई लोग अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक मारो, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो भाई शेयर भी करो। भाई ऐसी वीडियोज़ इस चैनल पे आती रहेगी भाई। अगर भाई 2 मिनट निकाल के भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। अगर आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से भाई मुझे मोटिवेशन मिलती है भाई, प्लीज़ कर देना भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।